हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते होंगे स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। बढ़ती बेरोजगारी और बढ़ती इस महंगाई के इस दौर में आप सभी का VKY क्लासेस में स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान के भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 में हम लोग आज पढ़ेंगे आर्टिकल 2 और 3। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे अनुच्छेद 2 और 3 पे। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे अनुच्छेद 1 के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले अध्याय में। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। आज जो टॉपिक होने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है भारतीय संविधान की दृष्टिकोण से और आने वाले तमाम सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए, जैसे कि अभी एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं। रेलवे का हो गया, NTPC का हो गया, SSC का हो गया, BPSC का एग्जाम होने वाला है। इसी महीने के अंत में होने वाला है। तो आज की क्लास जो है इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोग से अनुरोध है, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। आज की क्लास शुभारंभ करने से पहले आज हम लोग चर्चा करेंगे। आज का जो मुख्य टॉपिक है सुविचार है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि आज का सुविचार क्या है। मेहनत वह जादुई चाबी है जो किस्मत से भी बंद दरवाजे को खोल देती है। मेरे दोस्त, मेहनत ही वो जादुई चाबी है जो किस्मत से भी ना, जो आप किस्मत खराब भी होगा ना, उसको भी सही कर देगा अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं तो। हार्ड वर्क कभी भी आपको विफलता की ओर नहीं ले जाएगा। हार्ड वर्क, मेहनत जो है, अरे कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा तजुर्बा होगा ना। तो मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, तो मेहनत करते रहिए। आप आज बेहतर कीजिए, आपका भविष्य बेहतर होगा। आज बेहतर कीजिएगा तो आपका कल ऑटोमेटिक अपने आप सही हो जाएगा। तो ये बात बिल्कुल सही है। और आज की क्लास हम लोग शुभारंभ करने से पहले आज ये सभी तमाम बातें थी जो आप लोगों के बीच रखे गए हैं। और आप लोग से अनुरोध है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। भारतीय संविधान, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, इसको इरेज किया जाए। आज का सुविचार, आज का क्लास जो होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना अत्यधिक होती है। तो आज की क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। भारतीय संविधान भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र, संघ और उसके राज्य क्षेत्र संबंधित आज की क्लास में अनुच्छेद 2 और 3 पढ़ेंगे। तो साथ ही साथ आप लोग से अनुरोध है, नोट करते जाइएगा, फिर हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले आप लोग साथ ही साथ नोट करते जाइएगा। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत के संघ में किसी नए राज्य क्षेत्र का प्रवेश व स्थापना एडमिशन एंड of new state
ये जो है हमारा देश क्या है, भारत है। इस प्रकार से हमारा देश का है भारत। भारत ये जो है बाहरी राज्य है, मान लो बाहरी राज्य का प्रवेश होता है। ठीक है, समझेंगे साथ में, पहले समझ है। क्या कहना है? भारत के बाहरी सीमा के अंतर्गत किसी नए राज्य का प्रवेश व स्थापना जो राज्य क्षेत्र भारत के क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। फैक्ट 2 क्या कहता है? लाइट गया जी, समस्या ही समस्या है। भारत के बाहरी सीमा के अंतर्गत, ठीक है। पैंतीसवें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा भारत के संविधान में सह राज्य का निर्माण किया गया। तीसरा पॉइंट, छत्तीसवें संविधान संशोधन 36वें संविधान संशोधन अधिनियम
1975 के माध्यम से सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। इसी क्रम में गोवा, दमन, यमन, आदि भारत का हिस्सा बना। तो आइए हम लोग एक बार समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आप लोग आशा करते हैं लिख लिए होंगे, तो आप हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास भारतीय संविधान की भाग 1 से संबंधित अनुच्छेद 1 हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में आर्टिकल 2 पढ़ेंगे। अनुच्छेद 2 क्या कहता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 क्या कहता है। तो ध्यान से सुनिएगा। भारत के संघ में किसी नए राज्य क्षेत्र का प्रवेश व स्थापना, एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। भारत के संघ में किसी नए राज्य का प्रवेश और स्थापना से संबंधित जानकारी हमें अनुच्छेद 2 देता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 क्या बताता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में बाहरी सीमा से कौन राज्य भारत के सीमा में आकर मिल चुका है और भारत का राज्य बना। तो ऐसे राज्य क्षेत्र से संबंधित अनुच्छेद किसमें निहित है, अनुच्छेद 2 में बताया गया है। तो फैक्ट की बात करें तो फैक्ट क्या कहता है, भारत के बाहरी सीमा के अंतर्गत भारत के कौन सी सीमा, बाहरी सीमा, कौन सी सीमा, बाहरी सीमा के अंतर्गत नए राज्य का प्रवेश व स्थापना जो राज्य क्षेत्र भारत के क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे कोई देश है, मान लीजिए यहाँ पे सिक्किम है, एज्यूम कर लीजिए क्या है, सिक्किम है, सिक्किम मान लीजिए, ये भारत का पहले क्या था, राज्य क्षेत्र का हिस्सा नहीं था। अब क्या हो गया, यहाँ पे एक्वायर्ड होकर ये कहाँ आ गया, भारत में आ गया। तो भारत का क्या बन चुका है, सिक्किम। सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य बन चुका था। 22वां राज्य के रूप में सिक्किम को नियुक्त किया गया था 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के माध्यम से सिक्किम को भारत का 22वां राज्य का दर्जा दिया गया था। तो यहाँ से क्या हो गया, किसी नए राज्य का प्रवेश व स्थापना, भारत से यहाँ क्या हो गया, सिक्किम का भारत में क्या हो गया, बाहरी राज्य क्षेत्र से यहाँ पे प्रवेश हो गया और यहाँ पे सिक्किम क्या हो गया, भारत का हिस्सा बन गया। फैक्ट 2 क्या कहता है, फैक्ट 2 क्या कहता है, 35वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा भारत के संविधान में सह राज्य का निर्माण किया गया। दोस्तों 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा क्या किया गया, भारत के संविधान में सह राज्य का कॉन्सेप्ट दिया गया। सह राज्य का संबंध क्या हो गया, भारतीय संविधान में जोड़ा गया। आप लोग पूछेगा सह राज्य अर्थात सह राज्य का मतलब क्या होता है, जानना चाहेंगे ना। तो सह राज्य का मतलब क्या होता है, ऐसा देश अथवा राष्ट्र जिसकी अपनी सरकारी और राष्ट्र की हो, अपनी क्षमता लेने में हो,
सरकारी क्या हो उसमें निहित हो, लेकिन क्या हो, लेकिन परंतु क्या होगा, जो राज्य क्षेत्र होगा निर्णय लेने में, बड़े राज्य क्षेत्र निर्णय लेने के लिए किसी बड़े राज्य क्षेत्र का क्या हो, सहायता लेता हो, किसी बड़े राज्य क्षेत्र का क्या लेता हो, सहायता लेता हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, सह राज्य कहेंगे। तो सह राज्य के रूप में क्या किया गया, भारतीय संविधान में कॉन्सेप्ट लाया गया। अगला क्या कहता है, 36वें संविधान, अगला फैक्ट क्या कहता है, 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975। एक बार नोट कीजिए इसे आप लोग, फिर हम लोग समझते हैं। तो आप लोग इतना नोट किए होंगे, तो आगे हम लोग चर्चा करते हैं क्या है, ठीक है। 36वें संविधान संशोधन, 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के माध्यम से, 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के माध्यम से भारत के संविधान में सह राज्य का कॉन्सेप्ट के तहत भारत के संविधान में 1975 के माध्यम से सिक्किम को भारत का 22वां राज्य का दर्जा मिला था। भारत को 22वां राज्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, सिक्किम को नियुक्त किया गया था। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम, 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के माध्यम से भारत के संविधान में इसे जोड़ा गया था, भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। इसी प्रकार से भारत के संविधान में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिसको क्या किया गया, बाद में जोड़ा गया इसी संशोधन 75 के संशोधन के अधिनियम के तहत। जैसे गोवा हो गया, यमन, दमन द्वीप हो गया, तमाम जो ये है केंद्र शासित प्रदेश है, सबको क्या किया गया, भारत के संविधान में क्या किया गया, जोड़ा गया। किसके तहत जोड़ा गया, 75 के अधिनियम के तहत, 36वें संविधान संशोधन 1975 के माध्यम से। तो सह राज्य का कॉन्सेप्ट समझ में आया। सह राज्य जो है भारत के संविधान में 1974 के 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के तहत जोड़ा गया। और सह राज्य का मतलब क्या होता है, ऐसा राष्ट्र अथवा देश जो जिसकी अपनी सरकार और आंतरिक व्यवस्था हो, जिसकी क्या हो, अपनी सरकार हो, लेकिन और आंतरिक व्यवस्था हो, लेकिन विदेश नीति और रक्षा नीति के लिए क्या हो, किसी बड़े राज्य अथवा संप्रभु राष्ट्र पे क्या हो, निर्भर हो। आप लोग पढ़े होंगे पिछले अनुच्छेद 1 में संप्रभुता का मतलब क्या होता है, पढ़े है ना। संप्रभुता का मतलब क्या होता है, ऐसा राष्ट्र अथवा देश जो अपना आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने में क्या हो, सक्षम हो, ऐसे राष्ट्र को हम क्या कहेंगे, संप्रभु राष्ट्र कहेंगे। सह राज्य के तहत क्या थे, ये राज्य किस पे निर्भर थे, किसी बड़े राज्य या संप्रभु राष्ट्र पे क्या करते थे, निर्भर थे। तो आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर हम इसे रेज करेंगे, फटाफट इसे नोट कीजिए, तो फिर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 3, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3, ये क्या हो गया जी, अनुच्छेद 2 था, क्या था, अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 3 हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 पढ़ चुके, अनुच्छेद 3 पढ़ेंगे। अनुच्छेद 2 क्या कहते हैं, भारत के संघ में किसी नए राज्य क्षेत्र का प्रवेश व स्थापना, एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट इन इंडिया, ठीक है, इसे रेज करते हैं और आगे हम लोग चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 पढ़ेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 हम लोग चर्चा करेंगे।
अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 आप लोग इसे यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, एरर था उसको सही कर लीजिएगा। अनुच्छेद 1 लिखा गया था मिस्टेक से, बाय मिस्टेक 2 कर लीजिएगा। अभी क्या पढ़ेंगे हम लोग? अनुच्छेद 3, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 क्या कहता है। तो आप लोग साथ ही साथ नोट कीजिए, फिर हम लोग चर्चा करेंगे इस पे। भारत के सीमा के अंतर्गत किसी नए राज्य का निर्माण व वर्तमान राज्य क्षेत्र के सीमा को बढ़ाना, कम करना तथा नाम में भारत के सीमा के अंतर्गत किसी नए राज्य का निर्माण व वर्तमान राज्य क्षेत्र के सीमा को बढ़ाना व कम करना। ठीक है, ये हमारा देश क्या हो गया? भारत है। भारत फैक्ट। वन क्या कहता है? ठीक है, फैक्ट 1 कहता है भारत के राज्य क्षेत्र को बढ़ाना भारत के राज्य क्षेत्र को कम करना 2 राज्य को मिलाकर एक राज्य बनाना, राज्य क्षेत्र अथवा नाम में परिवर्तन। छत्तीसगढ़
1 नवंबर 2000 MP से। झारखंड 15 नवंबर 2000 बिहार से। नोट। क्या हो रही थी फैलने लग गया जी। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्य क्षेत्र के नाम सीमा में परिवर्तन संसद द्वारा साधारण बहुमत से किया जाता है। मेजोरिटी कितना का होना चाहिए? 50%, 1/2 से 1 अधिक। ये राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के पश्चात पेश किया जाता है। ये इसके पश्चात राज्य विधानमंडल के पास जाते हैं। राज्य विधानमंडल का निर्णय अंतिम नहीं है, अतः संसद स्वेच्छा से नाम सीमा में परिवर्तन कर सकता है। तो आइए अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 क्या कहता है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 क्या कहता है? भारत के सीमा के अंतर्गत किसी नए राज्य का निर्माण, भारत के सीमा के अंतर्गत किसी नए राज्य का निर्माण अथवा जो वर्तमान राज्य क्षेत्र भारत का हिस्सा है, उसके नाम में परिवर्तन, उसके सीमा में परिवर्तन, उस राज्य क्षेत्र को बढ़ा देना,
उस राज्य क्षेत्र को घटा देना। इससे संबंधित अनुच्छेद कौन है? अनुच्छेद 3 हमें बताता है। अनुच्छेद 3 हमें बताता है कि भारत के राज्य क्षेत्र के नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, उसके सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं। ये सब कौन बताता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 बताता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किसी नए राज्य का निर्माण और वर्तमान राज्य क्षेत्र के सीमा में परिवर्तन, सीमा को बढ़ाना, कम करना तथा नाम में क्या करना? परिवर्तन। जैसे मान लीजिए यहाँ पे भारत का कोई राज्य है, मान लीजिए यहाँ पे बिहार ही, अपना बिहार एक एग्जाम्पल के रूप में ले लीजिए। बिहार अपना यहाँ पे है, ठीक है, बिहार है। बिहार के अब इसमें नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। इसके सीमा को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। इसके सीमा को क्या कर सकते हैं? इसको क्या कर सकते हैं? घटा सकते हैं। तो ये हमें अनुच्छेद 1 बताता है कि नाम में परिवर्तन बताएगा, परिवर्तन। इसके सीमा को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। सीमा को क्या कर सकते हैं? बिहार को कम कर सकते हैं। तो ये सब हमें अनुच्छेद 3 बताता है। अनुच्छेद 3 क्या क्या बताता है? इसका फैक्ट की बात करें तो इसके महत्वपूर्ण फैक्ट है, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्या कहता है? भारत के राज्य क्षेत्र को बढ़ाना, ठीक है, भारत के राज्य क्षेत्र को कम करना, 2 राज्य को मिलाकर एक राज्य बनाना। जैसे 2 छोटे छोटे राज्य है, उसको आपस में मिलाकर के एक बड़े राज्य के रूप में क्या करना? निर्माण करना। ये भी अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ही आता है। चौथे पॉइंट की बात करें तो चौथा पॉइंट क्या कहता है? राज्य क्षेत्र अथवा नाम में परिवर्तन। जो राज्य क्षेत्र है उसके नाम में परिवर्तन। जो राज्य क्षेत्र, जैसे बिहार है, बिहार का नाम, जैसे हाल ही में बिहार में जो बिहार की राजधानी पटना है, उसको दोबारा से बिहार के जो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जो वर्तमान मुख्यमंत्री है बिहार के, उन्होंने घोषणा किया है कि बिहार की राजधानी अब दोबारा से, पहले जो पाटलिपुत्रा हुआ करता था, अब बिहार की राजधानी पाटलिपुत्रा के नाम से जाना जाएगा, जो वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या हो गया? नाम में परिवर्तन। नाम में परिवर्तन जैसे क्या हो गया? छत्तीसगढ़ क्या हो गया था? छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ। छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश से अलग कब हुआ? 1 नवंबर 2000 में। कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ नया राज्य बना। नया राज्य छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ। इसी प्रकार से बिहार से झारखंड, पहले जो अभी जो वर्तमान में जो झारखंड है, ये बिहार का कभी हिस्सा हुआ करता था। जहां बिहार में कहा जाता है खनिजों का भंडार कहा जाता था, जो वर्तमान में झारखंड में चला गया है। जो ज्यादातर जो फैक्ट्रियां हैं, खनिज है, ये सब कहाँ चला गया? झारखंड में, बिहार से। इसलिए कहा गया है बिहार जो है जलोढ़ है, यहाँ पानी सी पानी चारों तरफ भरा हुआ, इसलिए यहाँ फैक्ट्रियां नहीं लगाया जाता। तो बिहार से झारखंड क्या कब हुआ? 15 नवंबर 2000 में। 15 नवंबर 2000 में। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आप लोग ध्यान रखिएगा संज्ञान में, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्य क्षेत्र के नाम, सीमा में परिवर्तन संसद द्वारा साधारण बहुमत से किया जाता है। संसद द्वारा किसे किया जाता है? साधारण बहुमत से किया जाता है। और ये कितने? 50% मेजोरिटी के साथ किया जाता है। 50% अर्थात आधे से एक अधिक का उपस्थिति होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आधे से एक अधिक का उपस्थिति होना चाहिए, तभी किसी राज्य क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है, उसके नाम में परिवर्तन किया जा सकता है, संसद द्वारा किया जा सकता है। और ये कंडीशन भी अप्लाई तब होता है जब 50% मेजोरिटी के साथ 1/2 भाग अर्थात आधे से एक अधिक होने के बाद, ये राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के पश्चात इसे पेश किया जाता है। जब राष्ट्रपति क्या करता है? अनुमति देता है कि आप इसे अब इसे पेश कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं, तब जाकर के क्या किया जाता है? ये फाइलें
आगे बढ़ाया जाता है। इसके पश्चात राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के पश्चात ही राज्य विधान मंडल के पास जाता है। राज्य के जो विधान मंडल होता है उसके पास ये फाइल जाता है, और ये फाइल वहां जाने का, उसके पास जाना क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है, जरूरी होता है, जाना जरूरी होता है। परंतु राज्य विधान मंडल यदि उसे रिजेक्ट कर देता है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इस पे अंतिम निर्णय राज्य विधान मंडल का नहीं होता है। अतः हम कह सकते हैं ना कि सांसद अपने स्व इच्छा से, सांसद जो है स्व इच्छा से किसी राज्य क्षेत्र की सीमा, नाम में परिवर्तन, राज्य क्षेत्र को बढ़ा सकता है, कम कर सकता है अपने क्षेत्र को। ये तमाम चीज सांसद जो है अपने अनुसार स्व इच्छा से कर सकता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के पश्चात ही पेश किया जाता है। ये इसके बाद कहाँ जाते हैं, राज्य विधान मंडल के पास फाइल जाता है। राज्य विधान मंडल के पास जाना क्या होता है, जरूरी होता है, जरूरी होता है, परंतु इसका निर्णय अंतिम नहीं होता है। यदि ये क्या करते हैं, पेश नहीं भी करते हैं, नहीं भी मानते हैं, तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। और संसद अपने स्वेच्छा से क्या कर सकते हैं, राज्य क्षेत्र के सीमा और नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही, और अगले क्लास में हम लोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 पढ़ेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 हम लोग अगले अध्याय में पढ़ेंगे, अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आप लोग से अनुरोध है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही।